कोरोना के अंधेरे में इस मोदी ने पूरे देश के किसान को मात्र 2-4 पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। ये मोदी सरकार एक घमंड में चूर है। हिंदुस्तान पर स्थायी कब्जा करने के लिए एक मिशन के तहत ये इस गद्दी पर बैठे थे। मोदी जी तेरे जुल्म पहचान लिए हैं। जुल्म और तशद्दुद जब हद से गुजर जाते हैं, अमन पसंद लोग भी बगावत पे उतर आते हैं। राज और अधिकार कोई देता नहीं है, ये हमेशा छीनने पड़ते हैं। जुल्मी ने जुल्म किया और इस जुल्म ने हमारे देश के किसान को एक किया। आंदोलन हमारा नहीं है, ये आंदोलन जो हमने पैदा किए हैं, ये हमारे उन बेटों का और हमारे पोता पोतियों का है। ये मोदी सरकार एक घमंड में चूर है और एक लंबे प्लान के साथ हिंदुस्तान पर स्थायी कब्जा करने के लिए एक मिशन के तहत ये इस गद्दी पर बैठे थे। परंतु समय का फेर था और हमारा किसान, पंजाब का किसान जागरूक था। कोरोना के अंधेरे में, कोरोना की मजबूरी में, कोरोना के प्रतिबंधों में इस मोदी ने पूरे देश के किसान को मात्र 2-4 पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। एक ऐसे काले कानून जो आप लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के शासन में, मुगलों के शासन में और मोदी से पहले के हिंदुस्तान के शासन में कभी नहीं देखे थे। ऐसे गंदे कानून, देशद्रोही कानून, समाज के विरुद्ध कानून ये मोदी लेकर के आया है। इसका मिशन था कि भारत की जनता को, खासकर इस किसान को, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस हड्डी को तोड़ दिया जाए। जो सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करते हैं, जो देश के अंदर अन्न भंडार भरते हैं और एक 60% से ज्यादा कृषि पर आधारित भारत की अर्थव्यवस्था है, इस पर कब्जा कर लिया जाए। तो आज आप लोगों ने जो पंजाब से चल करके और दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के जिस प्रकार की आहुति और देश को जगाने का काम किया, और आज पूरा भारतवर्ष मुट्ठी की तरह एक हो गया है। और हमारे दक्षिण से तमिलनाडु के हमारे भाई, भले ही हमें भाषा समझ में ना आती हो, उनके जोश ने ये बता दिया है कि जहां पंजाब, हरियाणा, यूपी जिस जोश के साथ यहाँ बैठे हैं, आज तमिलनाडु, मद्रास और केरला, बंगाल, कोई भी देश का हिस्सा कम जोश में नहीं है। मोदी जी तेरे जुल्म पहचान लिए हैं। कहा करते हैं, जुल्म और तशद्दुद जब हद से गुजर जाते हैं, अमन पसंद लोग भी बगावत पे उतर आते हैं। आज एक शांति प्रिय किसान इसने उग्र बना दिया है, परंतु हमारा किसान संयुक्त मोर्चा बड़ी सूझबूझ से हमारे आंदोलन को चला रहा है। हमने पल पल ध्यान रखते हुए इसके आह्वान की पालना करनी है, हमें उग्र नहीं होना है। कहा करते हैं, राज और अधिकार कोई देता नहीं है, ये हमेशा छीनने पड़ते हैं। आज हमें छीन नहीं होंगे। इस मंच के माध्यम से मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। तू राजा नहीं है मोदी जी, तू राजा नहीं है और ये गैर नहीं है। तू राजा नहीं है, ये गैर नहीं है। किसानों का तुमसे बैर नहीं है, किसानों का तुमसे बैर नहीं। परंतु मोदी जी ना हट सहेंगे, ना लठ सहेंगे, ना हट सहेंगे, ना लठ सहेंगे। सबक सिखा देंगे। ये तीनों कानून रद्द कर दे, वरना इस गद्दी से हटा देंगे, इस गद्दी से हटा देंगे। मेरे साथियों, हम एक 2-4 नारे लगाएंगे। पहले लगाएंगे मुर्दाबाद के, कंफ्यूज नहीं होना। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद,
सरकार मुर्दाबाद। अब लगाएंगे जिंदाबाद के नारे। किसान मजदूर एकता, संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब हरियाणा भाईचारा। साथियों, वक्ता तो बहुत हैं और हम जब भी आते हैं बड़े जोश में लंबे समय तक बोलना चाहते हैं, परंतु हमारे वक्ता रह जाते हैं। हम थोड़े समय में अपना संबोधन हम समाप्त करेंगे। मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों के इस आंदोलन ने एक अभूतपूर्व काम किया है और जिसका श्रेय केवल और केवल हमारे पंजाब के सरदारी किसान को जाता है, क्योंकि पंजाब से चलकर जिस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डरों पर आवाज दी और पूरे देश का किसान आज मुट्ठी की तरह एक कर दिया, ये भले ही मोदी सरकार ने किया हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जुल्मी ने जुल्म किया और इस जुल्म ने हमारे देश के किसान को एक किया, ताकि भविष्य में हम अपने बच्चों की रोजी रोटी, उसके अधिकार, उसके रोजगार, उसकी जमीन और उसकी जमीन को हम बचाए रखें। इसलिए आज हम जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये आंदोलन हमारा नहीं है, ये आंदोलन जो हमने पैदा किए हैं ये हमारे उन बेटों का और हमारे पोता पोतियों का है। यदि हमने उनकी लाज रखनी है, उनका रोजगार रखना है, उनकी जमीन और जमीन बचाए रखनी है, तो हमने ये लड़ाई लड़नी होगी, चाहे कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़ जाए, हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। और इस आंदोलन को एक बार फिर से जो शुरू में यहाँ पर हम जमे थे उसी प्रकार बारी जन सैलाब से हमें लबालब कर देना चाहिए, हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। हम जीत के कगार पर बैठे हैं, जीत चुके हैं, परंतु हम एक बड़ा इतिहास रखने जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान का किसान पूरे विश्व के किसान का नेतृत्व करे, आने वाली हमारी पीढ़ियां अपने अधिकारों की रक्षा करे। इसलिए हमने इस आंदोलन को तहे दिल से चलाना है और लूज नहीं पड़ना है। जय भारत, जय किसान।